बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज नंबर 9.1 का क्वेश्चन नंबर 5 to 11। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज़ कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ए बी। यहाँ से यहाँ तक ये लेंथ हमने फाइंड करनी है इन दी फॉलोइंग डायग्राम इफ़ ओ सी इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी। गिवन क्या है कि सिंस ओ सी इज़ परपेंडिकुलर ऑन ए बी, तो जो थ्योरम नंबर 3 हमने पढ़ा है वो क्या कहते हैं कि सी बाइसेक्ट्स ए बी, यानी कि सी ने ए बी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। अगर सी ने ए बी को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा कि ए सी ये डिस्टेंस इक्वल होगा सी बी इस डिस्टेंस के। सबसे पहले हम ये वाली ट्रायंगल लेंगे और इसको यूज़ करते हुए हमने ए सी ये वाली लेंथ फाइंड करनी है और हमें पता है कि ये लेंथ इसके इक्वल होगी, तो वहाँ से इन दोनों लेंथ्स को ऐड करेंगे तो हमारे पास ए बी कॉर्ड की लेंथ आ जाएगी। अब सबसे पहले हमने ए सी की लेंथ फाइंड करनी है ना। यहाँ ओ ए ये वाली लेंथ गिवन है 13 सेंटीमीटर, लेकिन हमारे पास ए सी लेंथ भी गिवन नहीं है और ओ सी ये लेंथ भी गिवन नहीं है। लेकिन यहाँ देखें हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं, तो ये मैंने कोऑर्डिनेट्स लिख लिए। आप इसको x1 y1 और इसको x2 y2 कह सकते हैं। और 9th क्लास में आप डिस्टेंस फार्मूला पढ़ चुके हैं। ये यूज़ करते हुए हम ओ सी की लेंथ फाइंड कर लेंगे। x2 है 7, 7 माइनस x1 है 3 इसका स्क्वायर, प्लस y2 है 9 और y1 है 6 इसका स्क्वायर। ये इक्वल टू हो जाएगा 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू 16 प्लस 9 विच इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 25 विच इज इक्वल्स टू 5 और साथ में यूनिट आ जाएगी सेंटीमीटर की। ये डिस्टेंस बेसिकली कौन सा डिस्टेंस है? ओ सी का, यानी कि ये वाली लेंथ हमारे पास आ गई 5 सेंटीमीटर। सिंस ओ सी इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी, यहाँ से हमारे पास आ गया कि ट्राइंगल ओ सी ए इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि ये एंगल 90 का है। ट्राइंगल ओ सी ए इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल। सो यूजिंग पैथागोरस थ्योरम, इस एंगल के अपोजिट ये साइड हाइपोटेन्यूस होती है, तो ओ ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर। ओ ए की वैल्यू है 13, इसका स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी, ये लेंथ हमने फाइंड करनी है, इसको एज इट इज़ लिख लें। और ओ सी ये हम फाइंड कर चुके हैं 5 सेंटीमीटर। इसको इस साइड पे ले आए, 13 स्क्वायर इक्वल होते हैं 169 के, माइनस ये इधर जाके हो जाएगा 25 इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करें तो इक्वल्स टू 144। अब हमें तो ए सी चाहिए ना, तो दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। यहाँ स्क्वायर रूट से कट जाएगा तो ए सी ये लेंथ हमारे पास आ गई 12 सेंटीमीटर। अब ये लेंथ 12 सेंटीमीटर आ गई तो इट मीन्स कि ये लेंथ भी 12 होगी यूजिंग इक्वेशन 1। तो हमारे पास क्या आ गया कि ए बी इक्वल्स टू ए सी प्लस सी बी। यहाँ दोनों की वैल्यूज़ पुट कर देंगे, 12 प्लस 12, ये डिस्टेंस भी 12 है तो ये भी 12 आ गया। और यहाँ आप लिख लेंगे सिंस ए सी इक्वल्स टू सी बी, दोनों 12 आ गए, तो यहाँ से दोनों को ऐड करें तो आंसर इज़ 24 सेंटीमीटर। और यही हमने लेंथ फाइंड करनी थी कॉर्ड ए बी की। सो दिस इज़ आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 इज कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल ई एफ जी एच। हमने ये वाली रेक्टेंगल ड्रॉ करनी है सच दैट ई एफ इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर एंड एफ जी इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। ड्रॉ अ सर्कल पासिंग थ्रू इट्स वर्टिसेस एंड प्रूव दैट इट इज़ द ओनली सर्कल दैट कैन बी ड्रॉन थ्रू वर्टिसेस। अब रेक्टेंगल के 4 कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं ना, यानी कि उसके वर्टिसेस, तो हमने एक सर्कल ड्रॉ करना है और हमने ये प्रूव करना है कि ये सिर्फ एक ही सर्कल बन सकते हैं जो इन वर्टिसेस यानी कि ई एफ जी एच को टच करके बन रहा हो। तो ऐसा सिर्फ एक ही सर्कल ड्रॉ हो सकता है। सबसे पहले तो हमने चूंकि कंस्ट्रक्शन करनी है तो मैंने सबसे पहले ई एफ इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर ये लाइन ड्रॉ कर ली है। अब हमने एफ पे भी 90 का एंगल लेना है और ई पे भी 90 का एंगल लेना है, क्योंकि हमें पता है कि रेक्टेंगल के सारे एंगल्स जो है ना वो 90 डिग्री के होते हैं। इस तरह से 90 के एंगल पे मार्क लगा लेंगे। इसी तरह से ई पे रखते हुए भी 90 के एंगल पे मार्क लगा लें इस तरह से। इसके बाद हमें एफ जी ये वाली लेंथ 4 सेंटीमीटर चाहिए, तो इस तरह से रखते हुए ना हमें कितना चाहिए 4 सेंटीमीटर, और ये इसको टच करना चाहिए तो ही 90 की लाइन ड्रॉ होगी ना, 90 का एंगल बनेगा। अब ये 6 से है तो यहाँ 2 तक 4 सेंटीमीटर, 1 2 3 4। इसी तरह से ई पे रखते हुए भी हमें 4 सेंटीमीटर चाहिए। देखें ये लाइन जो है ये इसको भी टच करेगी अगर हम इसको एक्सटेंड करेंगे तो ये मैंने 4 सेंटीमीटर की यहाँ भी लाइन ड्रॉ कर ली। अब इसके बाद इन दोनों को हम ज्वाइन कर लेंगे। और इस साइड पे देखिए मैंने 4 सेंटीमीटर की लाइन क्यों ड्रॉ की है, क्योंकि एफ जी ये साइड गिवन है 4 सेंटीमीटर, और चूंकि ये रेक्टेंगल है तो इसकी अपोजिट साइड भी 4 सेंटीमीटर होगी। और इस रेक्टेंगल का नाम क्या है? ई एफ जी और एच, तो ये वाला पॉइंट एच होगा और इसकी अपोजिट साइड
ये वाली भी 6 सेंटीमीटर होगी। अब हम एफ एच और ई जी इस रेक्टेंगल के ना डायगनल्स ड्रॉ कर लेंगे। और ये हम क्यों ड्रॉ कर रहे हैं, क्योंकि रेक्टेंगल की ना ये प्रॉपर्टी होती है कि जो इसके डायगनल्स होते हैं ना वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे होते हैं। यानी कि ये जो मिड पॉइंट है ना, ई जी ने एच एफ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। मीन कि ये जो है ये ई जी का भी मिड पॉइंट है ये वाला, और एच एफ का भी ये वाला मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट है, इट मीन्स के यहाँ से यहाँ तक रखते हुए ये जो है ना हमारे पास सर्कल का क्या आ जाएगा, रेडियस। ये सेंटर आ जाएगा ओ, और इस पे रखते हुए इतनी कंपास खोलते हुए अगर हम सर्कल ड्रॉ करेंगे ना तो वो जो सर्कल है वो इन पॉइंट्स पे इनको टच कर रहा होगा, एच जी एफ ई को। इसको करके देख लेते हैं। देखिए ये मैंने इतना इस कंपास को ओपन किया और अब मैं एक सर्कल ड्रॉ कर रही हूँ। तो देखें ये सब कॉर्नर्स को ना, सब वर्टिसेस को टच करके बन रहा है इस तरह से, ये देखें। अब यहाँ हम इसके कंस्ट्रक्शन स्टेप्स लिख लेंगे। ड्रॉ लाइन ई एफ इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। इसके बाद एफ और ई पे प्रोटेक्टर रखते हुए हमने 90 के एंगल्स मार्क किए थे। मार्क एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट ई एंड एफ। और इसके बाद एफ और ई पे स्केल की हेल्प से हमने 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर ली थी। इसके बाद हमने जी को एच से ज्वाइन कर दिया था। रेक्टेंगल ई एफ जी एच कंस्ट्रक्ट हो गई थी। इसके बाद डायगनल्स ड्रॉ कर लिए थे, ई जी एंड एफ एच। तो इस तरह से लिख लेंगे, सिंस डायगनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल बाइसेक्ट्स ईच अदर, क्योंकि डायगनल्स जो हैं ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ये रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होती है। तो इट मीन्स कि ये डिस्टेंस इक्वल होगा इसके, ये इसके इक्वल होगा और ये इसके इक्वल होगा। और ओ क्या होगा, सेंटर ऑफ रेक्टेंगल। नाउ ओपन अ कंपास ऑफ लेंथ ओ जी। इतनी कंपास ओपन करेंगे और बेसिकली ये जो लेंथ है ना ये इस सर्कल का रेडियस भी होगी। और इसके बाद हमने इस तरह से जब सर्कल ड्रॉ करना है ना तो इस सर्कल के ऊपर एच जी एफ ई ये वाले वर्टिसेस आ रहे होंगे। एनी अदर सर्कल विल नॉट हैव इट्स सेंटर एट दिस इंटरसेक्शन पॉइंट दैट पासिस थ्रू ऑल वर्टिसेस। यानी कि अगर इसके अलावा कोई भी और इंटरसेक्शन पॉइंट लेंगे ना और उसको हम सेंटर ऑफ सर्कल कंसीडर करते हुए अगर हम कोई भी इस तरह का सर्कल ड्रॉ करेंगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि ये चारों पॉइंट्स जो है ना वो उस सर्कल के ऊपर आ जाएं। 2 या 3 तो आ सकते हैं लेकिन चारों उस सर्कल के ऊपर नहीं आएंगे। सो हम क्या लिखेंगे कि इट इज़ दी ओनली वन सर्कल विद सेंटर ओ। ये एक ही सर्कल ड्रॉ होगा जिसका सेंटर ओ है और ये वर्टिसेस ई एफ जी एच इसके ऊपर से इसको टच करके गुजर रहा होगा। तो यही हमने प्रूव करना था। इसके बाद अगर तो वो आपको ये कहते हैं कि इस सर्कल का रेडियस भी फाइंड करें तो हमें पता है कि ट्रायंगल ई एफ जी जो है ना ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ये भी आपके पास क्वेश्चन में आ सकता है ना, तो वहाँ से हम लिखेंगे ये हाइपोटेन्यूज है तो ई जी स्क्वायर इक्वल होगा ई एफ स्क्वायर प्लस एफ जी स्क्वायर के। ई एफ लेंथ गिवन है 6, इसका स्क्वायर प्लस एफ जी लेंथ गिवन है 4 तो इसका स्क्वायर। 6 स्क्वायर 36 होते हैं और 4 स्क्वायर 16 होता है। इसको ऐड करें तो हमारे पास ई जी स्क्वायर इक्वल आ जाएगा 52 के। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, यहाँ स्क्वायर रूट से कट जाएगा और हम इसको लिख सकते हैं ना 4 × 13 करके। 4 स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा और अंडर रूट ऑफ 13। तो ये ई जी हमारे पास लेंथ आ गई इक्वल्स टू दिस और साथ में यूनिट आ जाएगी सेंटीमीटर की। लेकिन ई जी जो है ना ये तो इस सर्कल का डायमीटर है, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें तो रेडियस चाहिए ना। तो ओ ई इक्वल्स टू अगर इसको डायमीटर को अगर हम हाफ कर लें तो 2√13 डिवाइडेड बाई 2 से कट जाएगा तो आंसर इज √13 या फिर डेसिमल में 3.61 सेंटीमीटर। सो ये हमारे पास रेडियस आ गया इस सर्कल का। क्वेश्चन नंबर 7, टेक 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ए बी सी डी। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं जो एक लाइन के ऊपर नहीं आ रहे होते। सच दैट ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू डी बी इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। इसको देखते हुए ना एक चीज़ का पता चल रहा है कि पॉइंट ए का बी से डिस्टेंस, पॉइंट सी का भी बी से डिस्टेंस और पॉइंट डी का बी से डिस्टेंस सब सेम है इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर के। यानी कि ए सी और डी पॉइंट का बी के साथ जो डिस्टेंस है ना वो सेम है। ड्रॉ ऑल पॉसिबल सर्कल्स दैट कैन पास थ्रू ए सी एंड डी। अब हमने ये चूँकि एक सर्कल कंस्ट्रक्ट करना है तो सबसे पहले सपोज ये पॉइंट ले लें, ये वाला ए, और ए पॉइंट का बी से डिस्टेंस कितना गिवन है 4 सेंटीमीटर। इसको कह लें ये है पॉइंट बी, ये डिस्टेंस गिवन है इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। इसके बाद बी का सी से डिस्टेंस, क्योंकि पॉइंट्स जो है ना वो नॉन कोलिनियर है यानी कि एक लाइन के ऊपर नहीं आ रहे तो आपने डिफरेंट लाइंस ड्रॉ करनी है। अब बी का सी से डिस्टेंस यानी ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट है सी, ये भी डिस्टेंस इक्वल है 4 सेंटीमीटर के। इसी तरह बी का डी से डिस्टेंस, कोई और पॉइंट इस तरह से लेंगे और इसको कह लेंगे कि ये है डी पॉइंट और ये डिस्टेंस भी इक्वल है 4 सेंटीमीटर के। इसके बाद हमने चूंकि सर्कल ड्रॉ करना है ना तो किस तरह से ड्रॉ करते हैं कि हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं ना इन वाले वर्टिसेस को ज्वाइन करके। कौन कौन से वर्टिसेस हैं, ए सी और डी, तो इनको ज्वाइन कर लेंगे, डॉटेड लाइन से ड्रॉ कर लेते हैं ताकि ये जो बाकी लाइंस है ना बी के साथ
ए डी और सी की, उसके साथ ये वाली लाइंस जो है ना ये मिक्सअप ना हो, इस तरह से। और ए से सी तक भी लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। अब चूंकि हमने सर्कल ड्रॉ करना है तो फर्स्ट लेक्चर में मैं आपको बता चुकी हूँ कि सी और डी इसका भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेंगे। कोई सी दो साइड्स का ना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेंगे तो वही वाला जो पॉइंट होगा ना वो ए सी का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर उसको टच करेगा। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किस तरह से ड्रॉ करते हैं, सपोज आपने सी और डी का ड्रॉ करना है तो इसके डिस्टेंस से हाफ से ज़्यादा, सी डी लाइन का जो डिस्टेंस है ना हाफ से ज़्यादा, इस तरह से दो लाइन मार्क करेंगे और सी पे रखते हुए भी इस तरह से दो लाइंस मार्क करेंगे और इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेंगे तो ये हमारे पास ना सी डी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ जाएगा। इसको दूसरे मार्कर से ना इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं ताकि पता चल जाए कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ये हमने ड्रॉ कर दिया सी डी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इसी तरह से ए डी साइड का भी ना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेंगे। तो ए डी की लेंथ से हाफ से ज़्यादा इस तरह से कंपास ओपन कर लें और दो मार्क्स लगाने हैं, एक इसके ऊपर वाली साइड पे और एक इसके नीचे वाली साइड पे। इसी तरह से ए पे रखते हुए फिर दो मार्क्स लगाने हैं इस तरह से और इस तरह से। अब ये मार्क सही नहीं लगा था तो इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेंगे। इसके बाद देखें अगर आप गौर करें ना तो ये जो ए डी का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अब मैं ड्रॉ करने लगी हूँ ना ये भी पॉइंट बी के ऊपर ही ना आ रहा है, देखें इस तरह से। इट मीन्स कि बी जो है ना वो सेंटर होगा इस सर्कल का। वैसे भी अगर आप देखें तो बी से इन तीनों पॉइंट्स का जो डिस्टेंस है ना वो सेम है, तो वहाँ से ही हमारे पास हिंट आ गया था कि बी जो है ना वो बेसिकली जो सर्कल ड्रॉ होगा ना उसका रेडियस भी होगा। तो अब हम 4 सेंटीमीटर जितनी ओपन करेंगे कंपास और उसके बाद हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। तो अब वो जो सर्कल है ना वो देखें इन तीनों पॉइंट्स को ना टच करके गुजरेगा इस तरह से। ये देखें ये सर्कल ड्रॉ हो गया जो कि ए सी और डी इन वर्टिसेस को टच करके गुजर रहा है। अब अगर मैं बी के अलावा कोई और सेंटर ले लेती हूँ ना इस तरह से, तो देखें कोई ऐसा सेंटर जिसके ऊपर ये एक वर्टिसेस आ रहा हो, तो देखें अब ये एक तो आ रहा है ए, लेकिन बाकी डी और सी जो है ना देखें वो इस सर्कल के ऊपर नहीं आ रहे। तो अब मैं इसको अरेज कर देती हूँ। अब अगर मैं इसका जो 4 सेंटीमीटर इसका रेडियस था ना, अगर मैं उससे थोड़ी बड़ी कंपास इस तरह से ओपन करती हूँ और मैं कोई और सेंटर ले लेती हूँ और इस तरह से रखते हुए अगर मैं सर्कल ड्रॉ करूँगी ना तो देखें ए के ऊपर से तो गुजर रहा है लेकिन देखें डी के ऊपर से नहीं गुजरेगा, इसी तरह से सी के ऊपर से भी देखें नहीं गुजरेगा। इसी तरह से अगर मैं कोई और जगह एडजस्ट करती हूँ कि सी के ऊपर से पास हो जाए तो देखें ए के ऊपर से भी नहीं गुजरेगा और डी के ऊपर से भी नहीं गुजरेगा। तो मीन्स कि ये एक ही सर्कल ड्रॉ हो सकता है जिसका रेडियस कितना आ गया 4 सेंटीमीटर, यानी बी जो है ना वो सेंटर होगा और ये वाला जो सर्कल है ये वर्टिसेस ए डी और सी को टच करके गुजरेगा। तो अब इसके कंस्ट्रक्शन स्टेप्स लिख लेंगे। ड्रॉ 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ए बी सी डी सच दैट ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू बी डी इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। जॉइन ए सी एंड डी सच दैट ए सी डी इज़ अ ट्राइंगल। ये एक ट्राइंगल बन गई थी। इसके बाद हमने इस साइड का और इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लिया था। ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ सी डी एंड ए डी। और उसके बाद ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स किस पॉइंट पे मीट किए थे, एट पॉइंट बी। ऑल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स मीट एट पॉइंट बी। और हमें पता है कि जिस पॉइंट पे सारे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स इंटरसेक्ट कर रहे हों वो पॉइंट कौन सा होता है, सर्कम सेंटर। तो यहाँ से मेरे पास आ गया कि बी इज़ दी सर्कम सेंटर। अब चूंकि ये गिवन है कि ये वाला डिस्टेंस ए बी इक्वल है बी सी के, दिस इज इक्वल्स टू बी डी, दिस इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, ये गिवन है ना। सो बी इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल। इट मीन्स कि बी जो है ये इस सर्कल का सेंटर भी होगा। तो हमने एट पॉइंट बी ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लेना है। सिंस देयर इज ओनली वन सर्कम सेंटर, चूंकि सब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का एक ही इंटरसेक्शन पॉइंट होते हैं जो कि सर्कम सेंटर होते हैं, सो वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू पॉइंट्स ए सी और डी। इट मीन्स कि सिर्फ एक ही सर्कल ऐसा ड्रॉ हो सकते हैं जो इन पॉइंट्स ए सी और डी को टच करके बन रहा हो। तो यही हमने प्रूव करना था कि कितने पॉसिबल सर्कल्स बन सकते हैं। हमने बता दिया कि सिर्फ एक ही सर्कल बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 इज इन द डायग्राम पी यू इक्वल्स टू 16 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस गिवन है 16 सेंटीमीटर एंड आर एस इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। ये कॉर्ड है, इसकी लेंथ गिवन है 10 सेंटीमीटर। एक्सप्रेस ओ यू इन टर्म्स ऑफ रेडियस आर। हमने ओ यू इसको एक्सप्रेस करना है, यानी कि ओ यू की वैल्यू फाइंड करनी है इन टर्म्स ऑफ रेडियस आर। अब देखें अगर आप गौर करें तो ये गिवन है कि ओ से आर तक का डिस्टेंस जो है ना ये आर है और हमें पता है कि सिंस ओ आर एंड ओ पी आर दी रेडियाई ऑफ सेम सर्कल,
चूँकि सेंटर से इस सर्कल के ऊपर कोई भी पॉइंट हो ना, जैसे आर और पी इस सर्कल के ऊपर कोई भी दो पॉइंट्स हैं, तो सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस अगर आर है तो ये डिस्टेंस भी रेडियस होगा, यानी कि आर होगा। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा कि ओ आर इक्वल्स टू ओ पी, दिस डिस्टेंस इक्वल्स टू आर। अब देखिए हमने चूँकि ओ यू फाइंड करना है तो हम पी यू को लिख सकते हैं ना, इक्वल्स टू पी ओ प्लस ओ यू करके। अब यहाँ पी यू इसकी वैल्यू गिवन है 16, ये यहाँ पुट कर दें। पी ओ को हमने लेट किया है, ये इक्वल है आर के प्लस ओ यू, और हमने ओ यू की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो यहाँ से ओ यू इक्वल आ जाएगा 16 माइनस आर के। तो ये तो हमारे पास इसके फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया कि हमने ओ यू की वैल्यू फाइंड कर ली इन टर्म्स ऑफ आर। इसके बाद फॉर्म एन इक्वेशन इन आर, हमने आर इक्वेशन फाइंड करनी है। यहाँ से ही आर भी हम फाइंड कर सकते हैं ना, अगर इसको हम इधर ही रहने दें आर इक्वल्स टू, और ओ यू को इस साइड पे ले आएँ तो 16 माइनस ओ यू। तो ये हमारे पास सेकंड पार्ट का भी यहाँ तक आंसर आ गया कि फॉर्म एन इक्वेशन इन आर। तो हमने ये इक्वेशन फाइंड कर ली है एंड सॉल्व इट टू फाइंड रेडियस आर। अब इसके बाद हमने यहाँ से आर की वैल्यू भी फाइंड करनी है। सिंस पी क्यू इज परपेंडिकुलर ऑन आर एस, तो हम थ्योरम नंबर 3 यूज़ करते हुए क्या कहेंगे कि u बाइसेक्ट्स आर एस, यानी कि u ने आर एस को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, यानी कि आर यू ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस यू एस ये दोनों इक्वल आ गए हैं। और हमें पता है कि अगर ये पूरा डिस्टेंस आर एस इक्वल है 10 के, तो अगर इसको 2 पे डिवाइड करेंगे ना तो हमारे पास आर यू और यू एस ये दोनों डिस्टेंस आ जाएंगे, विच इज़ इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। यहाँ से हमारे पास यू आर ये डिस्टेंस इक्वल आ गया 5 सेंटीमीटर के। अब हमें ये भी पता है कि ट्राइंगल ओ यू आर इज़ अ राइट ट्राइंगल, तो हम यहाँ पैथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। ये एंगल 90 डिग्री का है, तो ये वाली साइड हाइपोटेन्यूज होगी, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल होगा ओ यू स्क्वायर प्लस यू आर स्क्वायर के। ओ आर की वैल्यू गिवन है आर, तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू ओ यू स्क्वायर। ओ यू की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं ना 16 माइनस आर, तो यहाँ इसकी जगह पे हम लगाएंगे 16 माइनस आर का स्क्वायर और प्लस यू आर की वैल्यू है 5 का स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म का स्क्वायर यानी कि 16 का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म यानी कि आर का स्क्वायर और माइनस 2ab वाली फॉर्म बनेगी ना, यानी कि 2 इंटू 16 इंटू आर और प्लस 5 स्क्वायर इज़ 25। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 16 स्क्वायर इक्वल होते हैं 256 के, माइनस 16 इंटू 2 इज़ 32 आर प्लस आर स्क्वायर प्लस 25। इन दोनों को ऐड करेंगे, आर स्क्वायर पहले लिख लें, यहाँ आर स्क्वायर है इक्वल्स टू हो जाएगा आर स्क्वायर के और माइनस 32 आर और प्लस 256 प्लस 25 इज़ प्लस 281। अब दोनों साइडों पे आर स्क्वायर सेम है, ये दोनों टर्म्स कट जाएंगी, तो हमारे पास आ गया माइनस 32 आर प्लस 281 इक्वल्स टू 0, माइनस 32 आर इक्वल्स टू माइनस 281, नेगेटिव साइंस कट जाएंगे, आर इक्वल्स टू 281 ओवर 32। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 8.78 सेंटीमीटर। ये हमने आर की वैल्यू फाइंड करनी थी ना, सॉल्व इट टू फाइंड दी रेडियस आर। तो ये हमारे पास इस सर्कल का रेडियस आ गया, यानी कि ओ यू या ओ आर या ओ पी ये डिस्टेंस हमारे पास आ गया 8.78 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 9 इज इन दी फॉलोइंग डायग्राम ए बी इक्वल्स टू 16 सेंटीमीटर, ये लेंथ 16 सेंटीमीटर गिवन है एंड डी ई ये वाली लेंथ गिवन है 4 सेंटीमीटर। फाइंड रेडियस ऑफ द सर्कल, हमने यहाँ भी रेडियस ऑफ सर्कल फाइंड करना है। लेट रेडियस ऑफ सर्कल बी आर, तो यहाँ से हमारे पास ये जो है ना ये रेडियस है ना, तो ये इक्वल आ गया आर के। अब चूंकि हमने इस ट्रायंगल को सॉल्व करना है तो हमें ए ई लेंथ भी चाहिए और पी ई लेंथ भी चाहिए, तो ही यूजिंग पैथागोरस थ्योरम हम आर की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो देखिए हमारे पास ये वैल्यू तो आ सकती है, सिंस सी डी ये परपेंडिकुलर है ना ए बी के ऊपर, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा कि ई बाइसेक्ट्स ए बी, और वहाँ से हमारे पास आ गया कि ए ई इक्वल्स टू ई बी डिस्टेंस के। और हमें पता है कि ये जो डिस्टेंस है ये इस डिस्टेंस का हाफ होता है ना, यानी कि ए बी डिवाइडेड बाई 2। ए बी गिवन है 16, तो 16 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ से हमारे पास ए ई लेंथ आ गई इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। ये लेंथ यहाँ लिख लें 8 सेंटीमीटर। अब हमें क्या चाहिए पी ई, अगर तो ये देखें पी डी, तो ये भी क्या है, ये रेडियस है ना, और इसको हमने लेट किया हुआ है कि ये है आर, तो हम लिख सकते हैं ना पी डी इक्वल्स टू पी ई प्लस ई डी। बेसिकली यहाँ हमने पी ई की वैल्यू फाइंड करनी है, जिस तरह से पिछले वाले क्वेश्चन में हमने वैल्यू फाइंड की थी ना इन टर्म्स ऑफ आर, तो यहाँ भी उसी तरह से हम फाइंड कर लेंगे। अब पी डी ये वैल्यू तो हमें पता है कि ये है आर के इक्वल्स टू पी ई, ये हमने फाइंड करना है। ई डी ये गिवन है क्वेश्चन में कि ये है 4, यहाँ से हमारे पास पी ई इक्वल आ जाएगा, इस 4 को इस साइड पर ले आएँ तो आर माइनस 4, तो ये वाली वैल्यू हो गई आर माइनस 4। सिंस ट्राइंगल पी ई डी
इज़ अ राइट ट्राइंगल। सो यहाँ हम पैथागोरस थ्योरम यूज़ करते हुए क्या लिखेंगे, ए पी स्क्वायर इक्वल होगा ए ई स्क्वायर प्लस पी ई स्क्वायर के। अब यहाँ वैल्यूज पुट कर दें, ए पी स्क्वायर इक्वल है आर, तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए ई की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं 8 इसका स्क्वायर, और पी ई की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ आर हमने फाइंड की है इसका स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 8 स्क्वायर 64 होते हैं, और यहाँ हम फार्मूला लगाते हुए इसको ओपन करेंगे, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी कि आर स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए है आर और बी की वैल्यू है 4 और प्लस 4 का स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, माइनस 4 टू ज़ा 8 आर प्लस 4 स्क्वायर इज 16। अब देखें यहाँ भी आर स्क्वायर है, इस साइड पे भी आर स्क्वायर है, ये दोनों टर्म्स कट गई, 0 इक्वल्स टू माइनस 8 आर प्लस 64 प्लस 16 इज प्लस 80। यहाँ से इस 80 को इस साइड पे ले आएँ तो माइनस 8 आर इक्वल हो जाएगा माइनस 80 के, नेगेटिव साइन कट गया, आर इक्वल्स टू 80 ओवर 8 विच इज़ इक्वल्स टू 10, और साथ में यूनिट आएगी सेंटीमीटर की, तो हमने रेडियस फाइंड करना था इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। सो ये हमारा आंसर आ गया है। Question number 10 is given that diameter and chord of a circle are 10 cm and 8 cm long respectively. Respectively का मतलब है कि diameter के लिए फर्स्ट वाली वैल्यू है और सेकंड वाली वैल्यू chord के लिए है। तो सबसे पहले तो हम chord ड्रॉ कर लेंगे, ये मैंने सर्कल ड्रॉ कर लिया है विद सेंटर, इसको क्या लिखते हैं कि सेंटर है ओ इसका। इसके बाद इस तरह से जो गिवन है कि chord, ये हम ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ कोई भी नाम दे लें, ए इसको कह लें बी, और ये है 8 सेंटीमीटर, ये पूरी लेंथ गिवन है 8 सेंटीमीटर, और डायमीटर गिवन है 10 सेंटीमीटर, तो डायमीटर भी ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से, ये है 10 सेंटीमीटर। इसके बाद द डायमीटर बाइसेक्ट्स द chord, गिवन क्या है कि सिंस डायमीटर बाइसेक्ट्स द chord, इसको भी कोई नाम दे लें, ये सी सपोज, ये डी, और ये वाला पॉइंट है सपोज ई। अगर तो डायमीटर जो है ना सी डी, ये ए बी को बाइसेक्ट कर रहा है, मींस के दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो गिवन क्या है कि ए ई ये डिस्टेंस इक्वल है ई बी डिस्टेंस के, और यहाँ से देखें ए ई ये डिस्टेंस चूँकि इसके इक्वल है, तो ये डिस्टेंस जो है ये ए बी का हाफ होगा ना, यानी ए बी डिवाइडेड बाई 2, और ए बी ये क्या है, ये chord है जिसकी लेंथ गिवन है 8, तो 8/2 विच इज़ इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमारे पास ये लेंथ भी आ गई 4 सेंटीमीटर, और ई बी ये लेंथ भी इक्वल आ गई 4 सेंटीमीटर के। एंड द डिस्टेंस बिटवीन chord एंड द सेंटर ऑफ द सर्कल इज़ 3 सेंटीमीटर। सेंटर ऑफ सर्कल कौन से है, ये वाला पॉइंट है, और इसका डिस्टेंस chord से यानी कि ई से ये डिस्टेंस गिवन है 3 सेंटीमीटर। शो डैट द डायमीटर बाइसेक्ट्स द chord परपेंडिकुलरली, ये तो गिवन है ना कि डायमीटर बाइसेक्ट कर रहा है chord को, लेकिन हमने शो क्या करना है कि जो डायमीटर chord को बाइसेक्ट कर रहा है वो परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि सी डी ए बी को जो बाइसेक्ट कर रहा है ना, तो यहाँ एंगल कितना बना रहा है 90 डिग्री का। तो एक तरीका तो ये होगा कि सिंस ये गिवन है कि डायमीटर बाइसेक्ट्स द chord, मीन्स के ए ई ये गिवन है इक्वल्स टू ई बी के, तो यहाँ से डायरेक्ट यूजिंग थ्योरम 2 या 9.2 कह लें कि अगर तो एक जो लाइन है जो सेंटर से पास हो रही है और वो एक chord को बाइसेक्ट कर रही है, तो वहाँ से हम डायरेक्ट ही कहेंगे कि वो जो लाइन सेंटर से गुजर रही है ना, यानी कि डायमीटर वो परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर। एक तरीका तो ये है, लेकिन ये बहुत छोटा तरीका है। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप ओ को ए से ज्वाइन कर लें, और हमें गिवन है कि डायमीटर जो है वो 10 सेंटीमीटर है, और ये क्या है, ये रेडियस है, तो रेडियस कितना होगा इक्वल्स टू 10 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, यानी कि रेडियस आ गया हमारे पास 5 सेंटीमीटर इन ट्रायंगल ओ ई ए। तो अगर हम देखेंगे, हम पैथागोरस थ्योरम यूज़ करते हुए चेक करेंगे कि क्या लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, यानी ओ ए स्क्वायर क्या ये इक्वल है ए ई स्क्वायर प्लस ई ओ स्क्वायर के। अगर तो ये दोनों साइड्स इक्वल हो गई तो वहाँ से हमारे पास आ जाएगा कि ट्रायंगल ओ ई ए इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल, तो वहाँ से हमारे पास आ जाएगा कि ये एंगल 90 डिग्री का है। तो यहाँ हम इसको चेक कर लेते हैं, ओ ए इसकी वैल्यू है 5, तो 5 स्क्वायर इक्वल्स टू ए ई ये है 4 इसका स्क्वायर प्लस ई ओ गिवन है 3 इसका स्क्वायर, 5 स्क्वायर 25 होते हैं, यहाँ हो जाएगा 16 प्लस 9 विच इज़ इक्वल्स टू 25, यानी 25 इक्वल आ गया 25 के। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई राइट हैंड साइड के। ट्रायंगल ओ ई ए satisfies Pythagoras थ्योरम, यानी कि ये जो ट्रायंगल है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एंड एंगल ओ ई ए इक्वल है
90 डिग्री के। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया कि CD ये परपेंडिकुलर है AB के, यही हमने प्रूव करना था। सो दिस इज़ आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 इज इन दी फिगर, इस डायग्राम में O इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल, O सेंटर है इस सर्कल का, AB इज़ द कॉर्ड, गिवन है कि AB कॉर्ड है, एंड CD इज़ परपेंडिकुलर ऑन AB पासिस थ्रू सेंटर। ये भी CD के बारे में सब गिवन है कि CD जो है ना ये AB के ऊपर परपेंडिकुलर भी है और CD पासिस थ्रू सेंटर। CD ये लाइन जो है ये सेंटर से भी गुजरी है। शो डैट AC इक्वल्स टू BC, हमने ये चीज़ प्रूव करनी है। तो इसको हम थ्योरम की तरह सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो गिवन क्या है कि सिंस CD इज परपेंडिकुलर ऑन AB, मीन्स के थर्ड थ्योरम यूज करते हुए D बाइसेक्ट्स AB। अगर D जो है ये AB को बाइसेक्ट कर रहा है, मीन्स के AD इक्वल आ गया DB के। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह लें। ये तो हमने यहाँ से ये वाली चीज़ फाइंड कर ली यूजिंग थ्योरम 3। अब इसके बाद इन ट्राइंगल ADC एंड ट्राइंगल BDC, क्लास 8 में हम पढ़ चुके हैं कि अगर दो ट्रायंगल्स को हमने इक्वल करना हो ना, तो अगर कोई भी दो साइड्स और एक एंगल इक्वल कर लें तो वहाँ से दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं, तो करेस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल हो जाती हैं। वो वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करते हुए ना हमने इसको प्रूव करना है। तो इन दोनों ट्रायंगल्स में अगर आप इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को देखें तो AD ये इक्वल है DB के, फ्रॉम इक्वेशन 1 ये गिवन है। इसके बाद एंगल कौन सा इक्वल है, CDA, एंगल CDA ये इक्वल है एंगल CDB के, विच इज़ इक्वल्स टू 90 डिग्री। और ये हमने कहाँ से प्रूव किया कि CD इज़ परपेंडिकुलर टू AB, ये भी गिवन है। क्योंकि अगर CD जो है ये लाइन AB के ऊपर परपेंडिकुलर है, मीन्स के यहाँ और यहाँ एंगल बन रहा है 90 डिग्री का। इसके बाद CD ये साइड दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है, तो यहाँ से हमारे पास आ गया कि ट्रायंगल ADC ये कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल BDC के, और यहाँ हम लिखेंगे SAS पोस्टुलेट। क्लास 8 में आप इसके बारे में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ से हमारे पास आ गया कि करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, यानी कि AC इक्वल्स टू BC। रीजनिंग में आप लिखेंगे कि करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो यही हमने प्रूव करना था। होप स्टूडेंट्स आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।